लेकिन बड़ी बात यह कि बजट से पहले इस वक्त योगी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। बजट को लेकर मंत्रियों से चर्चा, और ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि बजट को पेश करने से पहले उसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाता है। ये तस्वीरें आपको वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, आपको ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे थे, और जो कैबिनेट के जो बाकी तमाम चेहरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस वक्त यहाँ पर जुटे हुए हैं। और इस वक्त चल रही है बजट पर चर्चा, और जो प्रोसेस होता है वो ये कि बजट से इसको अनुमति मिलती है और उसके बाद यहाँ पर बजट को पेश किया जाना है, यानी कि 11 बजे का वक्त। और उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर चल रही है कैबिनेट की मीटिंग, जिसमें इस वक्त बजट पर चर्चा, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, कितना आवंटन हुआ है, कौन कौन से मद में पिछले बार की तुलना में इस बार क्या चेंजेस, क्या बदलाव किए गए हैं, और खास तौर पर जो सरकार का फोकस है किस तरीके से औद्योगिक गलियारे को लेकर के, किस तरीके से धार्मिक स्थलों के विकास पर जो प्रावधान है वो यहाँ पर किए गए हैं। और क्योंकि ये जो बजट है वो पूरी तरीके से पेपरलेस होगा, तो ऐसे में देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार किस तरीके से इसमें तमाम जो प्रावधान है वो यहाँ पर किए गए। और सबसे बड़ी बात है गन्ना किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की निगाहें रहती है बजट पर, और अगर हम बीते कुछ वर्षों में देखें तो अलग अलग वित्तीय वर्षों में गन्ना किसानों के लिए बहुत कुछ यहाँ पर सामने आया है। तो ऐसे में इस बार जब बजट पेश किया जाना है तो क्या किसानों को, गन्ना किसानों को भी भुगतान के लिए पैसों का जो आवंटन है एमएसपी को लेकर के, क्या इसको लेकर के भी कुछ फैसला हो सकता है, वो देखना होगा। इसके अलावा जो अलग अलग सिटीज़ हैं, लखनऊ से लेकर के गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी को लेकर के मेट्रो की जो चर्चा चल रही है, इन दोनों कई जगहों पर मेट्रो का कार्य भी बहुत प्रगति के साथ हो रहा है, तो क्या उस लिहाज में भी सरकार की तरफ से कुछ आवंटन या फिर कुछ ठोस कदम उठाया जाता है, वो देखना होगा। लेकिन हम आपको दो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, एक ताज़ा तस्वीर क्योंकि इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, दूसरी तस्वीर अब से कुछ देर पहले यानी कि कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब पूजा अर्चना की, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और वही वो लाल ब्रीफकेस जिसके जरिए बजट लेकर के पहुंचते हैं वित्त मंत्री, और ये भी एक परंपरा है जो कि बहुत पहले से चली आ रही है। हालांकि अब वक्त के साथ ये जरूर पेपरलेस हुआ है, लेकिन ये परंपरा आप देख सकते हैं कि अभी भी बरकरार है। एहतेशाम सिद्दीकी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं यूपी विधानसभा से, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। एहतेशाम, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 11 बजे का वक्त जब यूपी का आने वाला है बजट, किस लिहाज से खास ये भी बताइएगा, और ये भी जानकारी क्योंकि अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये कि योगी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, आगे की क्या प्रक्रिया? देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास 5 कालीदास पर कैबिनेट की बैठक बुलाए हुए हैं, जिसकी मीटिंग ले रहे हैं। जो बजट आज पेश होना है उसको कैबिनेट से पास किया जाता है, ये परंपरा रहती है। और सबसे पहले बजट की ई कॉपी यानी लैपटॉप को लेकर अपने ब्रीफकेस में रखकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सबसे पहले पूजा पाठ किया। उसके बाद वही ब्रीफकेस, वही फाइल लेकर वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां तमाम कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया था और कैबिनेट से उस बजट को मंजूरी दिलाई जाएगी। और वहां से सीएम के साथ वित्त मंत्री इसी विधानसभा में आएंगे, जहां पर 11 बजे से बजट पेश होगा। हम आपको ये भी बता दें कि यूपी का जो बजट है वो पूरे देश में किसी भी राज्यों का अब तक का सबसे बड़ा बजट कहा जाएगा। पूरी तैयारियां हो चुकी है, मार्शल भी अलर्ट हैं और बस आने का इंतज़ार हो रहा है। और इस बजट की अगर ख़ास बात करें तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को ये पता है कि 80 में 80 सीटें जीतना है तो जनता को फोकस करना है। महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों और ख़ास तौर से उद्योगों के लिए ख़ास जगह दी गई है इस बजट में। ये बजट जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 7.5 लाख हजार करोड़ से भी ज़्यादा का, अगर हम पिछले बात की करें उससे 60,000 लाख करोड़ ये बजट ज़्यादा है। तो वर्ष अगर 22-23 की बात करें और 23-24 की बात करें, दोनों के बजट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, क्योंकि इस वक्त लोकसभा चुनाव होना है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तौर से महिलाओं, बेरोजगारों, कहा भी जा रहा है कि इस बार का जो यूपी का बजट होगा वो सबसे बड़ा बजट होगा। आपसे बस कुछ देर के बाद ये बजट पेश होगा। एहतेशाम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज यूपी का आने वाला है बजट, और इसको लेकर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा, वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 2024-25 का योगी जी का बजट उत्तर प्रदेश के लिए खुशहाली लाएगा और विकास की गति को तेज करेगा, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यही जय श्री राम दिखाई देंगे धर्म अध्यात्म की नगरियों के लिए, क्या होगा?
देखिए, हमने कहा ये सर्वस्पर्शी सर्व समावेशी होगा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा, उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए होगा। चुनाव की झलक दिखेगी। हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, केवल बजट में नहीं, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट पेश होने जा रहा है और सरकार की ओर से ही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाला बजट हो, विकास के पथ पर प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट हो और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में श्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा आज बजट पेश किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि बजट सर्वस्पर्शी सर्व समावेशी होगा।